आज एक और नवीन कहानी ज्ञान को पढ़ेंगे, यानी कहानी को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चोर से साधु। आइए पढ़ते हैं चोर से साधु बनने का किस तरह से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चोर था, वो बड़ा चतुर था। एक दिन वह राजा के महल में चोरी करने गया। उस समय राजा और रानी दोनों जग रहे थे। राजा की एक परम सुंदरी कन्या थी, उसका नाम रूपवती था। जब वह विवाह योग्य हो गई तब राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। चोर पर्दे की आड़ में छिपकर राजा और रानी की बातें सुनने लगा। राजा रानी से कह रहा था, मैं अपनी प्यारी बेटी का विवाह किसी तपस्वी महात्मा से करूंगा। राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों से परामर्श लिया और कहा, तुम लोग जाकर गंगा के किनारे किसी तपस्वी महात्मा को शादी के लिए राजी करो। चोर ने मन में विचार किया, अच्छा मौका है, नकली महात्मा बनकर राजा को आसानी से ठगा जा सकता है। वो चुपचाप राजमहल से निकल गया और गेरुआ वस्त्र, माथे में तिलक और रुद्राक्ष की माला पहन साधु का वेश धारण कर गंगा के किनारे जाकर आसन लगाकर बैठ गया। गंगा के किनारे अनेक साधु महात्मा ध्यान मग्न थे। राजा के मंत्री और पुरोहित ने प्रत्येक साधु के पास जाकर विनय पूर्वक राजकुमारी रूपवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु साधु ने स्पष्ट शब्दों में विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैं सन्यासी हूँ, संसार की मोह माया में नहीं फंसूंगा। ढोंगी साधु राजा का दामाद बनने के लिए उत्सुक था, परंतु सहज प्रार्थना स्वीकार में पोल खुलने का भय था। मंत्रियों और पुरोहितों के बार बार आग्रह करने पर भी वह ढोंगी साधु कुछ नहीं बोला। पुरोहित और मंत्रियों ने राजा से निवेदन किया, हम लोग ने प्रत्येक साधु महात्मा से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक मौनी बाबा ने हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कहा है। अगर आप स्वयं जाकर उनसे निवेदन करें तो हो सकता है मौनी बाबा विवाह के लिए राजी हो जाएं। राजा ने मौनी बाबा से राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, अगर आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वह अपनी चरणदासी बनकर रहेगी, वह आपकी चरणदासी बनकर रहेगी। चोर मन ही मन विचार करने लगा, महात्माओं की वेशभूषा अपनाने से सिर्फ इतना मान सम्मान मिल रहा है, स्वयं राजा भी मेरे आगे सिर झुकाए खड़े हैं। अगर मैं वास्तव में सच्चा महात्मा बन जाऊं तो मेरा नाम सारे संसार में हो जाएगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे तथा लोग मुझे पूजने लगेंगे। यह सोचकर नकली साधु ने राजा की बातों को ठुकरा दिया। उसने सच्चा साधु बनने का संकल्प लिया और साधु संतों की संगति में रहते रहते थोड़े ही दिनों में महान सिद्ध महात्मा हो गया। उनका नाम सारे संसार में फैल गया और उसके सारे पाप धुल गए। तो हम लोग तो कहानी पढ़ ली है, अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला, यानी चोर से साधु का। तो इस शिक्षा को हम लोग यहाँ देखेंगे, दृढ़ संकल्प से ही कार्य पूरे होते हैं। ठीक है, इससे हमें ये शिक्षा मिलता है। देखिए, ये वो राजा होते हैं और ये वो सन्यासी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। धन्यवाद।